हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो स्टॉक्स लाया हूँ कुछ इस वीक के लिए। तो उससे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, वीक बहुत बेकार रहा है निफ्टी के लिए। बस फ्राइडे को थोड़ा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अगर हम देखें, मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होती है और जो अपना ऑल टाइम हाई था वहाँ से करीब करीब 600-700 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है। और फिर ट्यूसडे को और वही सेम लेवल पे जो मंडे को चल रहा था, उसके बाद चारों दिन नेगेटिव। और उसके बाद फ्राइडे को एक अच्छी खासा पकड़ता है जो उस रेंज का हाई तोड़ता है। पर कोई अभी हम गारंटी नहीं कर सकते कि निफ्टी यहाँ से अब जा सकता है या डाउन जा सकता है। कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई है जो इंडिसीजन को दर्शाता है। तो अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट निफ्टी के लेवल्स की, तो जो पहला लेवल रहेगा हमारा उस कैंडल का लो, जो कि मंडे को बनी थी 23,893, जो इसका लो है। और अगर ये तोड़ता है तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी रहेगा वो 23,600 के आसपास ट्रैवल करेगा। और वहाँ से अगर आता है तो फिर वो 23,300 के आसपास आ सकता है। बाकी हम सिर्फ एक प्राइस एक्शन पे ही चलते हैं और बाकी हम ग्लोबल सेंटीमेंट को हम रोक नहीं सकते। जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा पहला स्टॉक है। और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो चाहे मार्केट कैसा भी हो, तो एफएमसीजी सेक्टर तो चलना ही है। और एफएमसीजी सेक्टर चलना है तो उसके पीछे भी कई रीज़न है, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स काफ़ी टाइम से नहीं चल रहे थे, जो एक डाउन ट्रेंड वगैरह में थे और आप कह सकते हैं साइडवेज भी थे। जिसमें अब एक पहला स्टॉक जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो चलना अपने बॉटम से चालू हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आप देखें तो यहाँ से चालू हुआ है, जहाँ पे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर अराउंड 30% रिटर्न दिया, जहाँ से बॉटम से चालू हुआ है। और उसके बाद देखें तो फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर एक थोड़ा साइडवेज चल रहा है। और ये जो 2769 का लेवल है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट ईयर का इसका जुलाई के आसपास का हाई था, जो कि वो तोड़ सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है। और उसने ब्रेकआउट दिया भी था वेडनेसडे को, बट वो फिर वहाँ से थोड़ा डाउन हो जाता है और आप देखेंगे फिर उसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब की बार अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर से ट्राई करता है तो हमें सोच सकते हैं कि इसमें अच्छा ट्रेड बने, क्योंकि यहाँ पे वही और यहाँ पे भी वही फिर से हुआ। तो ये तीसरी बार तो ट्राई पक्का करेगा। और इस बार अगर अच्छा ब्रेकआउट दिया तो फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा चलेगा। और क्या पता और अब अच्छा चले, क्योंकि इसके बाद उसका एक ऑल टाइम हाई है जो है 2859 का। तो हम अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर डाल के रखना। दूसरा स्टॉक है हमारा वी गार्ड। अब वी गार्ड को चुनने का चुना इसलिए मैंने, क्योंकि वी गार्ड जो है वो अगर आप देखोगे तो वो भी एक पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बट वो 24 से एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ उसने करीबन 60% का रिटर्न दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 में ये किस लेवल पे चल रहा था। ये कुछ 2297 के अराउंड या 300 के अराउंड चल रहा था, और अभी 474 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और आप देखोगे तो अभी भी इसने रिसेंट अच्छा खासा एक ट्रेंड अप ट्रेंड में चला है, देख सकते हो आप। और अभी इसने कहीं ना कहीं साइडवेज मान सकते हो, साइडवेज हुआ है और करेक्शन दिया है एक छोटी मोटी सी, जो कि स्टॉक्स के लिए हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर अप ट्रेंड में चलती रहेगी तो ना उसको और लोग कैप्चर कर पाएंगे और कोई भी कैप्चर नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ा मुश्किल हो जाता है पकड़ना। और अभी देखें तो एक अच्छा खासा एक 474 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ब्रेकआउट 478 के आसपास देगा तो अच्छा रहेगा और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहेगा। क्योंकि निफ्टी जहाँ डाउन था इस वीक, और ये स्टॉक उतना डाउन नहीं हुआ है, और देखोगे तो आप कुछ 1-2% डाउन था, पर इसमें स्ट्रेंथ अभी भी है और ये स्टॉक तो अच्छा रहेगा। अब तीसरे स्टॉक की बात करें जो है फार्मा स्टॉक। अब फार्मा स्टॉक जो है जुबिलेंट फार्मा, इसको चुनने के पीछे कई कारण हैं। तो पहला कारण है कि ये बहुत दिनों बाद ब्रेकआउट दे रहा है, जो कि इसका 6.5 ईयर्स के अराउंड ब्रेकआउट बैठ रहा है। अगर आप वीकली चार्ट खोलेंगे तो आपका आसान हो जाएगा देखना, या मंथली खोलेंगे तो अगर आप देखोगे तो ये इसका पहला ब्रेकआउट आ रहा है कहीं ना कहीं 925 के आसपास का। और उसके बाद जो इसका एक ऑल टाइम हाई है जो है 1046 का, तो अपने नियर बाय ब्रेकआउट के आसपास है। अगर ये तोड़ता है इस लेवल को तो एक अच्छा खासा जुबिलेंट फार्मा एक स्ट्रॉन्ग हमारा
स्टॉक बन सकता है अगले कुछ दिनों के लिए, अगले कुछ वीक्स के लिए, क्योंकि जुबलेंट फार्मा एक उसके पीछे का कारण है कि निफ्टी फार्मा भी अच्छा करने की ट्राई कर रहा हूँ। निफ्टी फार्मा कई दिनों से चला भी नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक की खासियत ये है कि अभी ये जो स्टॉक था एकदम साइडवेज था 53 डेज़ तक या 54 डेज़ के आसपास, आप देख सकते हो 11% की रेंज में ट्रैवल करता रहा। और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो करीब करीब इसने 16 या 20% के अराउंड ब्रेकआउट भी दिया। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 18% का ब्रेकआउट आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं। और अभी भी इसमें बुल्स हैं। मैं तो ये स्टॉक के पीछे बहुत स्टॉक लग रहा है मेरे को, बस मेरे को ये कहना है। और आप देख सकते हो, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ सकते हो, और बाकी अपनी खुद की रिसर्च करना ज़रूरी है। आप मेरे या किसी और के कहने में स्टॉक कभी मत लो, पहले अपनी खुद की रिसर्च करो, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है, मेरा नहीं या किसी और का नहीं। डू योर ओन रिसर्च। और बाकी और जो कमेंट में बता देना वीडियो कैसी थी, अच्छी है, बेकार, और कैसे स्टॉक्स थे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।